जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीके स्टडी सेंटर पर। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि के बहुत ही अच्छे अच्छे और प्यारे प्यारे क्वेश्चन। ठीक है, और लाभ और हानि के हम भाग पढ़ेंगे 5वां। ठीक है, तो आज हम बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं RS अग्रवाल के। और जो हमने अभी तक 32 क्वेश्चन करा चुके हैं, सॉरी 31 क्वेश्चन करा चुके हैं, और आज हम लगभग 50 क्वेश्चन तक कराएंगे। ठीक है, तो प्लीज जो भी बच्चा नया जुड़ा है हमारे चैनल पर, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दे। ठीक है, और बहुत ही इजी वे से पढ़ाऊंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक जरूर कर दे। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या है। एक सब्जी विक्रेता ₹1 में 2 की दर से नींबू खरीदता है तथा 3 में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। ठीक है, यानी कि ₹1 में 2 खरीद रहा है और 3 में 5 की दर से उन्हें बेच रहा है। ठीक है, तो उसे लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, कह रहा है कि कितना लाभ हो रहा है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चनों में एक ट्रिक अपनानी है। ₹1 में कितने नींबू खरीदे उन्होंने? 2। बेच कितने में रहा है? 3 में 5। 3 में 5 नींबू वो बेच रहा है। ठीक है, अब करना कैसा है, इसकी गुना कर दो यहाँ और इसकी गुना कर दो यहाँ, और ऐसे में जो बड़ा होगा उसको ही शुरू में रखेंगे। ठीक है, गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6। ठीक है, और 5 एकम 5। तो यहां से यहां हमें लाभ कितना दिख रहा है? 1 का लाभ दिख रहा है। 1 का लाभ दिख रहा है। कितने पर है वो लाभ? ठीक है, वो 5 पर तो है। ठीक है, 5 नींबुओं पर 1 का लाभ। ठीक है, परसेंट की लाख 100 से गुना। ठीक, उसके बाद कितना हो जाएगा ये 100 हो जाएगा इधर। 100/5% बराबर 20 पंजे 100, 20% लाभ। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। एक बार और समझा देता हूँ। 1 में 2 तो 1 में 2। ठीक है, और 3 में 5, 3 में 5, इसकी गुना इधर कर दी और इसकी गुना इधर कर दी। जो बड़ी संख्या है उसे पहले लिखेंगे और छोटी को बाद में। ठीक है, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, 1 का लाभ हो रहा है कितने पर? 5 पर। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज की लाभ 100 से गुना कर देंगे। आई होप इतना कर लोगे आप। ठीक है, क्वेश्चन। एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखो 10 में कितने 5 की दर से खरीदता है, ₹10 में 5 खरीदते, और 15 में 6 की दर से बेच दे। 15 में 6 की दर से बड़ी संख्या शुरू में लिखनी है। ठीक है, इसकी गुना यहाँ करेंगे। 10 6 60, 15 15 75, तो ये 75 यहाँ तार लेंगे। ठीक है, और 10 6 60। ठीक है, अब देखो यहाँ अंतर कितना है? 15। 15 का लाभ कितने पर है? अब लाभ 60 पर ही तो है। ठीक है, सॉरी 75 पर। ठीक है, 75 गुना 100। ठीक है, तो 15 कम 15, 15 पंजे 75, और ये 20 पंजे 100। ठीक है, तो ये कितना होगा? 20% इसमें भी लाभ ही होगा। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा, क्योंकि 75 पे तो लाभ हो रहा है उसे। अब जो हो रहा है, ठीक है, इसकी गुना इधर करी 60, इसकी गुना इधर हो गई, क्योंकि अब वस्तु हमेशा ध्यान रखना है, वस्तु हमेशा कम देने पर लाभ होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन तारता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तारे 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है। ₹1 की 12 टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस पर 20% का लाभ कमाने हेतु ₹1 की कितनी टॉफी बेची जानी चाहिए? हम सभी जानते हैं कि वस्तु को हमेशा कम देने पर लाभ होगा। ठीक है, यदि हम कम टॉफी देंगे तो लाभ जब होगा हमें। ठीक है, ₹1 में 12 दे रहे हैं तो हानि हो रही है। ₹1 में कम टॉफी देंगे जब तो लाभ होगा। मैं बार बार समझा रहा हूं। ठीक है, तो ₹1 में टॉफी कितनी दे रहे हैं? 12। अब ठीक है, अब इस पर 20% की हानि होती है, तो पहले इसका क्रय मूल्य काटते हैं। तो क्रय मूल्य काटने के बाद 20% की हानि हुई, तो कहां पहुंचे? 80। कितने पर? 100 पर। ठीक है, अब उसने क्या किया? इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए, अब जब हम इस पर लाभ कमाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? 120 और बटे में 100। ठीक है, लाभ कमाएंगे ना तो कमी तो होगी। जब लाभ होता है तो कमी तो होएगा। ठीक है, तो 100 पर रखेंगे, और ये कितना पर? 120। ये 100 से 100 कैंसिल हो गया, एक 0 से ये 0 कैंसिल होगी। ठीक है, अब देखो 12 8 96 हो गया। 12 8 96, और बटे कितना हो गया? 12। या 12 से 12 कैंसिल कर दो, चलो छोड़ो।
12। अब देखो 12 अट्ठे 96, ठीक है, कितना हो गया 8 टॉफी, ठीक है, 8 टॉफी उसे देनी होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम इसी तरह है, कराता हूं इसे भी। रुपए 1 के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है, ठीक है, 1 रुपए में 20 बेचने पर, ठीक है, उसे 4% की हानि होती है। जब 4% की उसे हानि होती है तो हम क्या करेंगे, इसके हानि होती है तो वस्तु हमेशा तुम्हें पता ही है कम बेचने पर लाभ होता है, ठीक है, और ज्यादा बेचोगे वस्तु को तो हानि होगी, तो इसे ज्यादा ऊपर रखेंगे और कम को नीचे रखेंगे। 4% की हानि हो रही है तो ठीक है, तो 4 कहां पर जाएंगे 96 बटे में 100 नीचे गुना इस पर 20% का लाभ कमाने के लिए, ठीक है, लाभ में क्या करेंगे हम उल्टा कर देंगे, लाभ में कम वस्तु देंगे तो 100 और ज्यादा नीचे 120, ज्यादा हमेशा नीचे रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे 100 से तो 100 कैंसिल हो गया, इस 0 से ये 0 कैंसिल होगी। अब कितना हो गया ये देखो 2 गुना 96 और ये गुना 1/12 हो गया, 12 अट्ठे 96, ठीक है, 1 रुपए में 8 दूनी 16 बटन, 1 रुपए में कितने बेचने पड़ेंगे उसे 16 बटन, जब 20% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तारता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन तारे हैं, 2 प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है। एक खिलौने को रुपए 10.80 में बेचने पर 10% की हानि होती है, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो, ठीक है। देखो 10.80, ठीक है, 10.80 में बेचने पर 10% की हानि हो रही है तो वस्तु का मूल्य कुछ ज्यादा ही होगा, ठीक है, कुछ रुपए ज्यादा ही थे तो क्रय मूल्य काट लेंगे, ठीक है, क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब देखो 10.80 तो अब रुपए कुछ ज्यादा ही होंगे तो ज्यादा ऊपर रखेंगे तो 100 बटे में 90, ठीक है, 10% की हानि हुई तो 90 नीचे रख दिया, 100 ऊपर रख दिया। अब देखो पॉइंट हटाया, ठीक है, तो 2 0 नीचे, इस 100 से ये 100 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ये कितना होगा 108 बटे में 9, 12 निम्मा 108, कितना रुपए आ गया 12, ठीक है, 12 आ गया। अब क्या कह दिया अगली बात, इसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% लाभ हो, 12 रुपए है, ठीक है। अब 12 रुपए हैं, 20% लाभ कमाने की लाख तो 120 और बटे कितना 100, ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, 12 की 12 गुना करेंगे तो 144 बटे में कितना आ गया 10, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 144, जब पॉइंट हटेगा और 10 पॉइंट लगेगा तो यहां लगेगा 10 हट जाएगा, ठीक है, तो 14 तो 14.4 या 1 0 लगा सकते हैं, ठीक है, तो 14 रुपए 40 पैसे में उसे बेचा जाए तो उसे 20% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक मेज, ठीक है, ये मेज है, एक मेज को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता। अच्छा 5% हानि करेंगे तो कहां पहुंचेंगे 95%, यदि वह इसे 80 रुपए अधिक में बेचता तो उसे 5% लाभ होता, ठीक है। अब कितना करा 5% लाभ तो कहां पहुंच रहे 105, इन दोनों का अंतर कितना है 10%, ठीक है, हम कह रहे 10% कितने के बराबर है 80 के, हम तो कह रहे 10% का लाभ होता लेकिन वो कह रहा 80 रुपए का लाभ होता, ठीक है। अब देखो 10% 80 के बराबर है तो 1% कितने के बराबर हो गया 10, 80 बटे 10, ठीक है, 0 से 0 कितना है 8, तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा ये 800 के। इतना सा सवाल था ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तारता हूं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन तारे हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, 39वां क्वेश्चन नहीं तारा है, ठीक है, 36 से 40 क्वेश्चन से ही करा दूंगा, ठीक है। अब देखो एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता तथा रुपए 6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 सहित 3/4% का लाभ होता। पुस्तक का क्रय मूल्य कितना है, ठीक है, इसे करेंगे। सबसे पहले इसमें
100 लिख लेंगे। ठीक है, देखो करने का तरीका इसका इजी वे यही है। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ हो रहा है तो 100 पे ही हो रहा है, तो 10% लाभ कहाँ पहुंचे 110। ठीक है, और यदि उसने से 6% कम में खरीदा होता तो 6% कम में खरीदा हो तो कहाँ पहुंचेंगे 96। ठीक है, 96, 4% कम में। अब देखो अगली बात क्या कर रहा है, ₹6 अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% का लाभ होता। ठीक है, तो 96 हो गई, हम तो कह रहे इतना है। ठीक है, तो लाभ होता तो 18 चौक 72, 75/4 और परसेंट वाला कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 25 थी 75 और 25 चौक का 100, 4 चौक 16 हो गए, ऊपर करके दिखा रहा हूं मैं। ठीक है, ये प्लस होगा, इसमें याद रखना जुड़ेगा इस 96 में, ये जो सारी चीज हो रही है ना इसमें जुड़ेगा। ठीक है, 4 चौक 16, 16 सिक्कम 96, देखो 4 चौक 16 सिक्कम 96, 6 हो गया, और 6 और 3 की गुना करेंगे जब तो 36 18 हो जाएगा, ये तो हो गया 18। 96 और 18 कितना हो जाएगा 8 से 14, 4 कहाँ से लगाएगा 9 10 1 14। ठीक है, 11 114। अब देखो यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है, पहले तो 110 हो रहा था ये, अब 114 का है, तो 4% का लाभ, हम तो कह रहे 4% का लाभ अधिक होते, 4% अधिक मिलते, वो कह रहा है 6 अधिक मिलते। ठीक है, 6 अधिक मिलते, हम कह रहे 1% बराबर कितने का हो जाएगा 6/4 के। अब 100% में ही कर रहा हूं मैं, गुना 100। ठीक है, 100% में ही करेंगे तो 25 चौक का कितने हो जाएंगे 100 और 25 सिक्का 150। ठीक है, इसका राइट आंसर कितना है 150 रुपए। ठीक है, क्रय मूल्य कितना है पुस्तक का 150 रुपए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 36वां क्वेश्चन है, उसमें भी इसी तरह का क्वेश्चन है वो। ठीक है, देखो उसमें यहाँ लाभ है लिखा हुआ, इसमें हानि है। यदि लाभ होगा, देखो किसी भी वस्तु का अगर लाभ है, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो हानि हो रही है तो कितने पर हो रही है, फिर 40 पे तो हानि हो रही है। अब उसमें लिख रहा है लाभ होता है, मान लो 40 संतरे कर दे, यहाँ 40 संतरे थे। ठीक है, और लाभ हो रहा है 4 का, तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36 क्या है उसका क्रय मूल्य है। अब देखो 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 की हानि होती है, तो 4 की हानि हो रही है, कितने पर हो रही है 40 पे तो हो रही है। ठीक है, कितने पर 40 पर, और गुना 100। ठीक है, और ये कर देंगे 4 से काट देंगे, 4 धाई 40 और 10 से 10 कट गया, तो 10% हानि। ठीक है, कितने परसेंट हानि हो रही है उसे 10%। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, 2 क्वेश्चन है अच्छे। 41 क्वेश्चन है, 250 केले बेचने पर एक फल विक्रेता को 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। ठीक है, तो 200 केले तो उसके थे, 50 पर उसका लाभ हुआ। ठीक है, तो 50 का लाभ कितने पर 200 पर, और गुना कितना 100। बस इतने छोटे छोटे सवाल हैं यार, ये दिमाग घुमाने में। ठीक है, 250 केले हैं, 50 का लाभ हो रहा है, तो कितने पर हो रहा है 200 का, 200 किलो में तो हुआ है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, और ये 25 दूनी 50, तो कितना हो गया 25% लाभ। ये क्वेश्चन तो हो गया आसान तरीके से। भाई लाभ कितने पर हो रहा है 200 पे तो हो रहा है 250 केले बेचने पर। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यो हमेशा ये चीज हमेशा ध्यान देनी है, 1000 पर कभी भी नहीं देनी है, वो 960 पे लगेगा जो भी लगेगा। ठीक है, 1 केजी के स्थान पर, तो 1 केजी पर नहीं लगेगा। अब देखो 960। ठीक है, अब देखो 40 ग्राम का लाभ कितने पर हो रहा है उसका 960 पे ही होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है, 960 ग्राम पर गुना 100। ठीक है, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब देखो 4 है 96 है, 4/96 गुना 100। अब देखो 16। ठीक है, ये 96, ये हो जाएगा 48, 48 के अंदर 24। ठीक है, 24 चौका 96। अब ये कितना आएगा 100/24। ठीक है, और 24 को इससे भाग देंगे 100 को
तो कितना आ जाएगा, 24 चौका गई 96 और कितना बचा 4, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 4 सही 4/24%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहे हैं, अच्छे अच्छे हैं, ठीक है। बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और प्यारा क्वेश्चन है, और ये त्रुटिपूर्ण दुकानदार वाले का है, ठीक है। एक दुकानदार त्रुटिपूर्ण तराजू के माध्यम से वस्तु को खरीदते समय 10% का घोटाला तो तब कर दिया उसने, ठीक है, तथा बेचते समय 10% का घोटाला तब कर दिया। मान के चलो 100 रुपए की वस्तु थी, ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी कोई, उसने 10% का घोटाला करा, तो कहाँ पहुंचेंगे 90 पे, ठीक है। उसके पास 90 पे भी उसने 10% का घोटाला कर दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 90 का 10%, तो 10% घोटाला करा तो ये कितना हो जाएगा 90 और बट्टे में कितना 100, ठीक है। 0 से 2 0 9 में कितना हो गया 81, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ अंतर कितने का है, ठीक है, तो 21% उसे क्या हो रहा है लाभ, ठीक है, 21% लाभ है उसका, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखो ये बेईमान दुकानदार, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु वह त्रुटिपूर्ण बाट का प्रयोग करके 11 से 1/9% का लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना सामान देता है, ठीक है। ये वगैरह देखो 11 से 1/9 को क्या कर सकते हैं, 11 9 99 100, ये हो जाएगा 100/9, ठीक है, और परसेंट के लिए नीचे भी 100, इससे कट के हो गया 1/9, ठीक है। कितना हो गया 1/9, ठीक है। 1/9 का लाभ कमा, देखो 9 पर 1 का लाभ तो कहां पहुंचे 10, ठीक है, 9 पर 1 का लाभ कहां पहुंचे 10, तो पूरा पूरा 10 हो रहा है। तो अब इसको क्या कर लेंगे, इसको तो कर लेंगे 100 और इसको कर लेंगे 900, ठीक है भाई। ये 900 ग्राम हो गया, ये 900 ग्राम हो गया और ये 100 ग्राम हो गया, ठीक है। तो टोटल कितना बैठ गया 1000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। अब 100 ग्राम का मतलब 100 ग्राम का लाभ कमा रहे कितने पर 900 पर, और गुना कितना कर देंगे 100, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 कट गई, ये कितना आ जाएगा 100/900 और ग्राम से ग्राम भी कट गया, ठीक है। अब देखो कितना हो जाएगा 11 9 99, ठीक है, सही 1/9, 11 99 100/9%, ठीक है। 11 सही 1/9% का क्या कमाता है वह लाभ कमाता है, लाभ कमाता है। 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना सामान देता है, तो कितना सामान देता है वह 900 ग्राम, बस यही इसका आंसर था, ठीक है। कितना का लाभ कमाता है 900 ग्राम, ठीक है, यही बताना था कि कितना लाभ कमा रहा 900 ग्राम, ठीक है। इतना तो मैंने करा दिया कि लाभ परसेंट भी बोलता तो कितना है 11 से 1/9% का लाभ है, ठीक है। ठीक है, 2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे से तारे हैं। देखो एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, उसका कुल लाभ कितने प्रतिशत है। देखो हमने माना कोई वस्तु को क्रय मूल्य जो है वो 100 है, ठीक है। अब 10% लाभ पर चाय बेचता है, तो 10% लाभ पर चाय बेचता है तो कहां पहुंचे 110, ठीक है। तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो यहां से ही तो करेगा 20% कम का, तो कहां पहुंचेंगे यहाँ, ठीक है 80, ठीक, कहां पहुंचेंगे 80, ठीक है। अब यहां से यहां देखो अंतर कितने का है, कितने का अंतर है, ठीक है 30 का अंतर है, कितने पर देखो। अब तो क्रय मूल्य यही तो है, क्रय मूल्य क्या है 80 है, ठीक है। ये 100 क्या था उसका वास्तविक मूल्य था, वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, तो कहां पहुंचे क्रय मूल्य कितना 80 और ये लाभ था, ठीक है। अब देखो जब इसने 30 में खरीदा, 30 में तो ना खरीदा वो वस्तु, ठीक है, और कितने परसेंट का लाभ हमारा 30 का, कितने पर 80 पर, और गुना कितने में 100 से, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल,
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 300 और बटे में 8। ठीक है, इसे जब काटेंगे तो इसे हम कर लेंगे 3 गुना 100 और बटे में 2 गुना 4 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 25, ऊपर कितना होगा 25। ठीक है, और 25 थी 75 बटे में 2 कितना होगा 37.5, सही है, 2% लाभ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी कैसे करा है। देखो वास्तविक मूल्य कितना था उसका, वास्तविक मूल्य 100 था। ठीक है, वास्तविक माप से 20% कम तोलता है, तो 20% तो कम तोले तो कहां पहुंचेंगे 80। तो 80 तो पहले एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा सवाल हो जाता है। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय बेचता है, 100 से कहां पहुंचे 110, तथा वास्तविक माप से ठीक है 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है। ठीक है, तो कहां पहुंचेंगे 80, कुल लाभ का कितना प्रतिशत है तो 80 पहुंचेंगे। अब देखो यहां से और यहां अंतर कितने का 30 का है, कितने पर 80 पर। ठीक है, गुना 100, यहां तक समझ में आ गया हो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु को 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को ₹600 में बेचने पर हुई हानि का दुगुना है। अब देखो जब कोई वस्तु 900 में बेचने पर प्राप्त लाभ, ठीक है, देखो ये 900 है, 900 में से ये क्रय मूल्य है, ये x माना x क्रय मूल्य है। ठीक है, क्रय मूल्य है। ठीक है, तो लाभ में से क्या निकलेगा लाभ ये है लाभ, और ये क्या है x। ठीक है, इसमें से क्रय मूल्य निकल जाएगा बराबर। अब देखो दुगुना क्या है, दुगुना है क्या 600 में बेचने पर हुई हानि का। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसे कर देंगे हम x माइनस के 600। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये कितना हो जाएगा 900 माइनस x, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 2x और माइनस के 6 दूनी 1200। ठीक है, अब देखो इधर x इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले आओ तो हो जाएगा 900, इधर आके प्लस के कितना हो गया 1200 बराबर, ये इधर आके 2x हो गया, 2x और प्लस x, तो ये 2x और x 3x बराबर 12 9 21। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया 3 7 21 700। ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हुआ 700 रुपए। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं। ठीक, और बहुत ही प्यारे से समझाऊंगा अच्छे से। देखो 2 प्रकार की चाय के क्रय मूल्य ₹180 किलोग्राम तथा ₹200 प्रति किलोग्राम है। ठीक है, इन्हें 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को ₹210 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। इससे उसे कितना प्रतिशत लाभ होगा। कोई भी बच्चा प्लीज कमेंट करके हमें ये बताए कि ये चाय कितने किलोग्राम है। ठीक है, ये जो चाय है टोटल कितने किलोग्राम है। ठीक है, बता सकता है। जिसने ये बता दिया उसके लिए सवाल बहुत ही इजी और आसान होगा। ठीक है, लेकिन मैं भी बताऊंगा, पहले आप कमेंट कर दो। ठीक है, कितने किलोग्राम चाय है। अब देखो दो प्रकार की चाय क्रय मूल्य क्रम से 180, तो 180 वाली कितनी है 5, तो 5 गुना 180। ठीक है, अब अगली बात 200 प्रति किलोग्राम वाली कितनी है 3। ठीक है, तो 3 गुना 200। ठीक है, अब नहीं करते इस चीज में 18 पंजे 90, ये 900 की होगी और 3 दूनी 6, ये 600 की होगी। टोटल योग कितना हो गया इनका, कितना हो गया 1500। ठीक है, 1500 रुपये हो गया, यानी कि उसने 1500 रुपए की ये खरीदी है चाय। ठीक है, अब उसने क्या कहा 5:3 के अनुपात में मिलाकर मिश्रण को ₹210 प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया। अब तुम नू तो बताओ, ये बताओ आप लोग कि 5:3 का मतलब ये है कि वो टोटल चाय जो है वो 8 किलो है, 5 किलो ये है और 3 किलो ये है। ठीक है, क्वेश्चन को घुमा रखा है बस। 5 और 3 8 किलोग्राम होगी, 210 प्रति किलोग्राम है। ठीक है, ये कितना हो गया 1500 में तो उसने खरीद दी है, तो ये क्या है क्रय मूल्य। इसे हम लिख सकते हैं क्रय मूल्य कितना हो रहा है 1500। अब विक्रय मूल्य काट लेंगे, विक्रय मूल्य
देखो 210 गुना कितना, 210 गुना 8, ठीक है, 0, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1680 विक्रय मूल्य। तो लाभ कितना हो रहा है, ठीक है, लाभ कितना हो जाएगा, 1680 में से 1500 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 180 का लाभ। कोई बच्चा बता सकता है कि कितने पर लाभ लेना है, 1680 पर लेना है 1500 पर, ठीक है, कमेंट करो, ठीक है। तो हमें पता है 1500 पर लाभ लेना, क्योंकि क्रय मूल्य पर ही लाभ लेना है। लाभ और हानि जो चलती है क्रय मूल्य पर चलती है, ठीक है। तो कितने पर 1500 पर, ठीक है, और गुना 100% लगा देंगे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, कितना आ गया ये 180 बटे में कितना 15, ठीक है। अब देखो 15 आ गया तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, 12% क्या हुआ लाभ, ठीक है, 12% लाभ हो। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है। फिर मिलता हूँ एक ऐसी मजेदार एक वीडियो के साथ में। अब ये पार्ट हुआ है 5th पार्ट हुआ है ये लाभ और हानि का, और मैं ये जो जितने भी सवाल है इसमें लगभग 150 क्वेश्चन होंगे, सभी को कराऊंगा। इसलिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यही जो अभी लेस है वैसे भी कोई क्वेश्चन होंगे अभी, और लाभ हानि का शाहजहां, ठीक है, सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रतिशत मैंने पढ़ा दिया, जिसने भी नहीं देखा है प्रतिशत के जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं भाग, उन्हें प्लीज देख लें, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक सवाल बहुत ही अच्छा था और करा दिया मैंने, ठीक है। ये 5th पार्ट है और 6th पार्ट भी कल मैं डाल दूंगा, ठीक है। और जो भी बच्चा हमारे चैनल से नया जुड़ा है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, ठीक है।